अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जिसकी टोटल लंबाई 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इंडिया जैसे 2 देश और यूके जैसे 28 देश फिट हो सकते हैं। समंदर की तरह इंसान आज तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया की ऐसी ऐसी किस्में रहती है जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 70 लाख करोड़ पेड़ मौजूद है और इसी वजह से इस जंगल को अर्थ का फेफड़ा भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें से 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। 1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर फर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा शहर सोने से बना हुआ है और उसका राजा हर दिन सोने से बने पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन फर्सी फॉसेट अपने टेंट से निकले तो थे, लेकिन कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। और आज रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद 5 ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने साइंस को हिला कर रख दिया है। नंबर 5, सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोराडो भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक पूरा का पूरा शहर सोने से बना हुआ है और वहाँ का राजा सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता है। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने दुनिया के सामने रखा था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स साउथ अमेरिका आए थे जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वो इस इलाके पर अपना कब्जा जमाने का प्लान बनाकर आए थे, पर तभी उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए रखे थे। ब्रिटिशर्स ने उनके बसाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और उन्हीं लोकल लोगों ने ब्रिटिशर्स को बताया कि अमेज़न फॉरेस्ट के बीच में एक सोने से बना हुआ शहर है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस शहर के बारे में इन लोगों को भी पता नहीं था, तो बस ब्रिटिशर्स निकल गए उस शहर के तलाश में। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद भी ब्रिटिशर्स को उस गोल्ड सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। हालांकि उन्हें इस तलाश के दौरान कई सारा सोना मिला, जिसे लेकर ब्रिटिशर्स वहां से चले गए। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर फर्सी फॉसेट ने गोल्ड ऑफ सिटी को फिर से तलाश करने का फैसला किया, लेकिन सोने से बना हुआ शहर तो छोड़िए, उन्हें नॉर्मल शहर भी नहीं मिला। आखिरी बार जब फर्सी फॉसेट से कांटेक्ट हुआ था तो वो अमेज़न के बीच में थे। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी वापस ही लौट कर नहीं आए। वो दिन 19 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से फर्सी गायब हुए थे वो जगह ब्राजील की स्टेट मोटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही फर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी बॉडी। उनको आसमान खा गया कि अमेज़न फॉरेस्ट निगल गया, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं। नंबर 4, अमेज़न के इस इतने बड़े जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। जी हाँ, ये लोग अमेज़न जंगल में कैसी जिंदगी जीते हैं ये आज तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला क्रिकपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। अगर आप इनसे मिलोगे तो वो आपको देखकर ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे कि वो आपको अपना दुख दर्द बताना चाहते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तब जो मालूम पड़ा उसने वहां पर मौजूद सारे लोगों को हैरान कर दिया। डिकोड करने पर मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन कुछ माइनर्स बाहर से यहाँ माइनिंग करने के लिए आए। उन लोगों ने इनके साथियों को जानबूझकर बुरी तरह मार डाला, जिनमें से सिर्फ इतने ही लोग बचे थे। और पता नहीं ऐसे कितने कबीले अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे लोगों का शिकार बन चुके हैं। ये कबीले कहां से कब अमेज़न फॉरेस्ट में आए थे ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, 2017 में कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इनको और ज़्यादा समझने के लिए इन पहाड़ों को खोदना बहुत ज़रूरी था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर अंदर खुदाई की तो मालूम पड़ा कि ये पेंटिंग्स 12,000 साल पहले बनाई गई है। उस वक्त आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर सी बात है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इस पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर भी बनाए गए थे जो सिर्फ और सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसे कि मैस्टोडॉस और जायंट स्लॉथ्स।
इन पेंटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि आइस एज के वक्त इंसान किस हालात में रहा करते थे और कैसे वो अपने से कई बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट कम्युनिटी की एक टीम को अमेज़न के नॉर्थ ब्राज़ील के एक आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी वाली बात तो यह है कि जब व्हेल मरी तो वो टाइम कुदरत के टाइम के खिलाफ था। ना सिर्फ इतना बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। इस व्हेल का वजन 10 टन था और ये एक व्हेल का बच्चा था। पहले इस बात को गौर से समझिए कि व्हेल्स सर्दियों के स्टार्टिंग में यानी कि अक्टूबर-नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर के गर्म पानी में मजे करने के लिए आती है, लेकिन फिर वो खाने की तलाश में साउथ में अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी के महीने में अमेज़न के करीब कैसे मर रही थी, और सबसे बड़ी बात कि ये व्हेल इस मौसम में यहाँ तक पहुंची कैसी, या समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई और यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची। इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट कम्युनिटी में किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है और ये एक मिस्ट्री ही रही है। और इस वीडियो की 5th मिस्ट्री के बारे में 2013 को पता चला, जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को अमेज़न में एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में काफी खूबसूरत और मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक बीच में सिल्की एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्की ही एक जबरदस्त फैंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की एक फोटो ली और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि आज तक ऐसे स्ट्रक्चर को किसी ने नहीं देखा था। इस स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए साइंटिस्ट कम्युनिटी की एक टीम पेरू के इस हिस्से में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे ही 45 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर मिले। कुछ तो पेड़ों के ऊपर बने थे, कुछ तो पत्तों के ऊपर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हैच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को अपने साथ लेबोरेटरी ले गए और उस पर रिसर्च का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिनों बाद स्ट्रक्चर की बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर आने लगा। असल में इस स्ट्रक्चर को स्पाइडर के एक खास स्पीशीज ने बनाई थी, जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडे के गिर्द ये फैंस इसलिए बनाती है ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाए और जब उसका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद हो। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न फॉरेस्ट में मिले सबसे बड़े 5 मिस्ट्रीज। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।